देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहला टॉपिक आपका है एंगल मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई एंगल क्या होता है, ये बहुत छोटे क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आप कहेंगे एंगल क्या होता है, कहेंगे दो लाइनों के बीच में जो एंगल होता है उसे को हम एंगल कहते हैं। क्या होता है एंगल? तो कह रहे भाई देखो ऐसा है कि अगर कोई एक रे है, ओई, रे और लाइन में क्या अंतर है? इसे रे क्यों कहा गया? हाँ, ये रे एक साइड में आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर इसको रोटेट किया जाए और मान लें इसको ओए को रोटेट करके हमने कहाँ ले गए, हम ओबी तक ले गए। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को हम एंगल कहते हैं। ये हमारा एंगल कहलाता है। जहाँ पर ये जो ओए है ना, इसको इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं। और इसको आप अब फाइनल साइड तो ना कहिए, लेकिन जब कोई चीज़ कहीं ख़त्म होती है इसको टर्मिनल कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहलाती है? टर्मिनल साइड कहलाती है। ठीक है, इसको आप पोल भी कह सकते हैं, इसको आप बेस भी कह सकते हैं, जो भी आप चाहें। ठीक है, तो ये तो एंगल हो गया जा करके। अब इसको मेज़रमेंट करने के तरीके कितने होते हैं? तो पहली बात ये समझ लीजिएगा कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और एंगल नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं, आज की डेट में तो एंटी क्लॉकवाइज आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। आज के 10-12 साल बाद जब हम किसी को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताएंगे ना, तो स्टूडेंट समझेगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि डिजिटलाइजेशन के ज़माने में मैनुअल जो घड़ी होती हैं टिक 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 टिक, वो सब कहाँ तो चली जाएंगी, और उनको तो दुप दुप वाली मालूम है। वो 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया डिजिटल। तो उनको गांधी जी की तरह हमको एक जेब में रखना पड़ेगा, ये देखो घड़ी होती है। सभी टीचरों को रखना पड़ेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताने के लिए। तो अगर आप एंगल को भाई नापेंगे कहाँ से? इनिशियल लाइन से नापेंगे, नापना आता है ना। प्रोटेक्टर से नापते हो, कंपास से नापते हो? कुछ लोग कंपास और प्रोटेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंपास में हमने याद किया कंपास, भाई एक में स्केल, इसमें पेंसिल लगाते हो, एक में वो एक पिन निकली होती है, तो कंपास, उसको हम उसको नाम क्या दिया? कंपास, उसे याद हो गया। तो प्रोटेक्टर से नापना आता है ना आपको। ठीक है, ये इनिशियल लाइन होती है, ये फाइनल लाइन होती है, ये टर्मिनल साइड होती है। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, घड़ी के चलने के अपोजिट, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर आपने, यानी ये वाला एंगल कैसा होगा? ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा। क्यों होता है भाई पॉजिटिव? क्योंकि बुक में ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है। देखो ध्यान से, जब आपको फिजिक्स में आगे पढ़ाया जाएगा वेक्टर, ठीक है, वहाँ पर एक कंसेप्ट बताया जाएगा कि आप जब वेक्टर क्वांटिटी आप करेंगे, देखो इधर ये एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस होती है। तो अगर आप एक्स की तरफ अपने हाथ को मोड़िए और वाई की तरफ अपनी उंगली मोड़िए, तो जेड अंगूठा इधर आता है ना। आपने अपनी उंगली को किधर मोड़ा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा है ना, तो आपका अंगूठा प्लस जेड में आ रहा है ना। तो आपका जो अंगूठा है ना, वही एंगल को मेजर कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ एंगल को मेजर कर रहा है, तो वो पॉजिटिव है। अगर आपने इस प्रकार से मोड़ा यानी क्लॉकवाइज, तो आप अंगूठा किधर जा रहा है? अंगूठा जा रहा है अंदर की तरफ। अंदर बोले तो माइनस जेड एक्सिस की तरफ, इसलिए एंगल कैसे मेजर किया जाएगा? नेगेटिव। जब आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई जाएगी फिजिक्स में, तो वहाँ एंगल जो होगा ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एंगल कैसे नापोगे? बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी ऐसे ऐसे, तो आपका अंगूठा किधर आएगा? प्लस जेड एक्सिस। और अगर क्लॉकवाइज चलेगी तो माइनस एक्स एक्सिस। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव कहते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव कहा जाता है। समझ में बात? तो ये तो हो गया कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। ठीक है, अब इसको मेज़र करने के कितने तरीके होते हैं भाई? आप कितने तरीके से इसको मेज़र कर सकते हैं? इसको नोट हल्का रफली करते रहिए अपनी आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, इसको मेज़र करने के तरीके वैसे तो 3 होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जो मेज़रमेंट बताया जाएगा वो केवल 2 बताए जाएंगे। हम तीनों बता देंगे, लेकिन आपके यहाँ 2 बताए जाएंगे। पहला होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सुने हो कभी नाम इसका? इसे कहा जाता है डिग्री मेजर। हाँ बोले ये मालूम है,
तो बोले हिंदी में बताओ, अब इंग्लिश में बता रहे हो, डिग्री मेजर। तो एंगल को एक मेजर करने का तरीका क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट। इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, ये इंग्लिश सिस्टम कहलाता है। मतलब ये ब्रिटेन में जो है वो ये यूज़ होता था, इसको कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। लेकिन आपको जो लिख करके आएगा वो ना तो सेक्साडेसिमल सिस्टम आएगा ना तो इंग्लिश सिस्टम आएगा, आपके यहाँ आएगा डिग्री मेजरमेंट। अब बोले आ गया तो भोगो, फिर वो अलग की बात है। देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री होती क्या है, एक डिग्री क्या होती है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। आपने ये एक इनिशियल लाइन लिया, अभी एंगल को मेजर कर रहे थे ना, ये आपने लिया इनिशियल लाइन, ये क्या लिया आपने, इनिशियल लाइन। और आपने इस लाइन को सुनिएगा, इसको पूरा एक कंप्लीट रोटेट करा दिया, पूरा एक कंप्लीट रोटेट करा दिया। यानी कि ये रे घूमते 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 कहाँ आ गई, फिर इसी के ऊपर आ गई। यानी यही आपकी टर्मिनल साइड हो जाएगी, टर्मिनल साइड हो जाएगी। तो ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया ना, नहीं हो गया। इस पूरे रोटेशन को अगर आप 360 टुकड़े कर दीजिए, अब ये ना करा करके दिखाओ, अगर आप इसके 360 टुकड़े कर दीजिए, यहाँ से करिएगा, ऐसे 360 टुकड़े इसके कर दीजिएगा, तो एक टुकड़ा 1 डिग्री कहलाता है, ठीक है। यानी 1 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा, 1 डिग्री अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे 1/360th पार्ट ऑफ 1 कंप्लीट सर्कल, समझ में बात नहीं आई, 1 कंप्लीट सर्कल, समझ में बात आ गई। अब आप कहेंगे ये डेफिनेशन तो बुक में नहीं लिखी है, चलिए नहीं लिखी कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए आप। हमने अपनी इनिशियल जो लाइन थी ना, वही ये जो रे थी, इसको हमने यहाँ तक हम लेके आए हैं, यहाँ तक OB, यानी ये इनिशियल लाइन थी, इनिशियल, और ये टर्मिनल साइड थी, ये एक स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो इसके हमने 180 टुकड़े कर दिए, इसके हमने 180 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा 1 डिग्री कहलाएगा, नहीं समझे। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गई कि 1/180th पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेट एंगल। आप कहेंगे ये डेफिनेशन भी नहीं दी है, इसको भी काट दो, कोई बात नहीं। आपने क्या किया, ये इनिशियल लाइन है वही, आपने इसको 1/4 घुमा दिया, इसको 1 राइट एंगल कहते हैं ना, मैं 90 डिग्री बात नहीं कर रहा, राइट एंगल कहता हूं। और इसके कितने पार्ट किए आपने, 90 टुकड़े किए, ठीक है। तो इसको आप 1 डिग्री कह सकते हैं। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी 1/90th पार्ट ऑफ द राइट एंगल। अगर आपसे 1 डिग्री की डेफिनेशन करें तो आप कहेंगे 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, बोलिए तो वो छोटे पढ़ा है हमने, छोटे में डिग्री तो पढ़ी है आपने, लेकिन एक्चुअली क्या होती है, एंगल क्या होता है ऐसे 30 डिग्री होता है। अब जैसे आप 30 डिग्री करते हो तो आप क्या करते हो, आप 30 भाई 1 डिग्री आपने 360 टुकड़े किए थे ना, तो उस 360 टुकड़े में 30 टुकड़े आप लोगे तो 30 डिग्री, 40 टुकड़े लोगे तो 40 डिग्री, 90 टुकड़े लोगे तो 90 डिग्री, उसका एक और नाम दे दिया गया राइट एंगल, ठीक है। यानी 1 राइट एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गई बात। अब ये कह रहे भाई 1 डिग्री के और टुकड़े आप कर सकते हो, हमने यहाँ पर 90 डिग्री के कितने टुकड़े किए थे, 90, मतलब राइट एंगल के कितने टुकड़े किए थे, 90, उसमें से एक टुकड़े को हमने 1 डिग्री कहा है। अगर 1 डिग्री के 1 डिग्री, ये 1 डिग्री आपने कहा है 1 डिग्री, अब अगर इसके 60 टुकड़े कर दो, 60 टुकड़े कर दो, तो एक टुकड़े को 1 मिनट कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी 1 मिनट को डैश लगा दिया जाता है। यानी कि 1 डिग्री में कितने टुकड़े आपने किए, 1 डिग्री में कितने टुकड़े आपने किए, 60 टुकड़े किए। तो आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, कह सकते हैं ना। या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री के बराबर है।
तो अगर मिनट डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 1/60 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट कुछ एंगल होगा ना, अगर उस 1 मिनट का जो एंगल था 1 मिनट उसके 60 टुकड़े कर दीजिए, तो एक को कहेंगे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऐसे लिखा जाता है। यानी आपने 1 मिनट के कितने टुकड़े किए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। यानी अगर आपको मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको 1 सेकेंड निकालना हो तो 1/60 मिनट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसे नोट करिए फिर बात कीजिए। नोट कर लिया? तुम बहुत जल्दी नोट कर लेते हो, समझ नहीं पढ़ा है अभी लिखा आपने यहाँ पर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है? 360। 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो यानी कि जब आपसे 360 कहा जा रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि जो आपकी इनिशियल रे थी वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट समझ में आ गया। अब डिग्री मेजरमेंट बनाने का तरीका ये होता है कि हम पूरे सिस्टम को 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। हम इसको इनिशियल लाइन मान लेते हैं, यानी आपकी जो एंगल मेजर होगा कहाँ से मेजर होगा? OA से मेजर होगा। अगर आपको पॉजिटिव एंगल मेजर करना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और नेगेटिव मेजर करना है तो क्लॉकवाइज चलना है। अब मान लिया आपसे हमने कहा कि भाई 360 डिग्री आप बनाओ एंगल, तो आप 360 डिग्री के लिए एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लीजिए, 360 डिग्री हो गया। ये एरो बनाना जरूरी है कि आप चले कहाँ से हैं, आप चले हैं OA से, ठीक है। यानी कि 360 मतलब 1 रेवोल्यूशन। हमने कहा 720 डिग्री बनाओ, तो आप एक रेवोल्यूशन और कंप्लीट कर दीजिए, तो 720 हो जाएगा, यानी कि 2 रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एंगल हम बनाएंगे। मान लिया हमने कहा 760 डिग्री बनाओ, तो पहले तो 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ कितना प्लस करेंगे इसमें? 40 डिग्री, यानी कि 2 रेवोल्यूशन हो गया है ना, तो 40 डिग्री और आगे बढ़ेंगे। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो 760 डिग्री का होगा। नहीं समझे? मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, और उसमें से 40 डिग्री ज़्यादा होगा। तो ये तो मेजरमेंट करने का तरीका होता है कि अगर हमको पॉजिटिव एंगल दिया हो। अब मान लिया हमसे कहा गया कि -240 डिग्री बताओ, तो -240 कैसे बनाएंगे? तो आपको यहाँ पर क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा, और कहाँ से मेजर करेंगे? इनिशियल लाइन यही आप लेंगे, इनिशियल लाइन आप यही लेंगे, OA, ये इनिशियल लाइन है। अब आप कहेंगे इससे नापें तो नापो भैया, भाई एक जनरली हमने सबके लिए रूल दे दिया, भाई यहाँ से एंगल नापो। नापा यहाँ से भी जा सकता है भाई, वर्टिकल से 30 डिग्री, लेकिन जनरली जो हमने नाम दिया वो यहाँ से नापा जाएगा, ठीक है। तो अगर -240 है तो यहाँ से 90, यहाँ से 180, यानी आप यहाँ से कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, और ये आपका ये एरो बनाएंगे, और ये -240 डिग्री हो जाएगा। अगर हमसे कहा जाएगा -360 डिग्री बताओ, तो आपको करना क्या है? आपको केवल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और पूरा एक कंप्लीट करेंगे तो आपका -360 हो जाएगा। हमसे कहें -420 बताओ, बड़ी सी संख्या है, तो 360 में कितना आगे बढ़ोगे कि 420 आ जाए? 60। तो 360 ये हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, तो 60 और बढ़ जाओ ये, तो ये आपका -420 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एंगल को मेजर किया जाता है। समझ में आई बात? यानी निगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है? निगेटिव एंगल का मतलब होता है कि क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब होता है। अब क्यों होता है तो मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि भाई आप याद कर लीजिए, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी की जब बात करेंगे तो हमने बता दिया कि जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये प्लस जेड एक्सिस होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। उल्टा बोल गए, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये अंगूठा आपका अंदर की तरफ है, माइनस जेड एक्सिस, इसलिए उसको नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है।